नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ईडी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में खुद को पेश करेंगे। इस दौरान उनके साथ सभी सांसद, कार्य समिति के सदस्य और प्रमुख नेता जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका भाजपा सरकार ने दुरुपयोग न किया हो। आज देश का हर व्यक्ति यह जान गया है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा सरकार को लाभ देता है। दरअसल सचिन पायलट ईडी के समन के विरोध में यूपी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में मोर्चा संभालते हुए मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि पूरे देश में किसी भी भाजपा नेता ने ऐसा कोई काम ना किया हो जिस पर छापा डाला जाए, जांच की जाए या समन किया जाए। साथ ही सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ईडी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग समेत सभी एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं को डरा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं बल्कि हम सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई पाला बदल कर भाजपा में चला जाए तो गंगाजल छिड़क कर उसे साफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को चुनौती दी है और साथ ही पायलट ने कहा कि भाजपा हमेशा क्षेत्रीय दलों को किनारे करती रही है। सचिन पायलट ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नेशनल हेराल्ड मामले पर झूठ बोल रहे हैं। साथ ही कहा कि जो भी लेन देन हुआ वो बिल्कुल सही है। यूपीए सरकार में जिस मंत्री पर आरोप लगा उसने इस्तीफा दिया। केशव कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लगता है कि जांच एजेंसी केवल नेहरू गांधी खानदान के बाहर के लोगों के लिए है। अगर वे दोषी नहीं है तो पेश हो। साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है। ये लोग एजेंसियों पर दबाव बनाकर जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन खुलासा होकर रहेगा। इसके साथ सचिन पायलट ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं। हाल ही में कश्मीरी पंडितों को दिन दहाड़े मारने पर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान और उसके बाद यूपी के कई जिलों में उन्हें हिंसा पर कहा कि किसी को भी कानून हाथ लेने का हक नहीं है। पायलट के मुताबिक भाजपा सरकार ने विदेशों देशों के दबाव के कारण अपनी प्रवक्ता पर कार्रवाई की। ऐसा लगता है कि बीते दिनों कश्मीर में जो हुआ उसको किनारे करने के लिए भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विवादित बयान देकर लोगों को भड़काना स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस तरह से सचिन पायलट ने लगातार यहाँ पर तंज कसे है सरकार पे और केशव प्रसाद मौर्य पर तो लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और एक गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं ये अब जग जाहिर हो चुका है और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस बात को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, कोई ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर दिया। क्या तरीका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी उस मार्च? हम अपनी बात को रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। गांधी और सोनिया गांधी कुछ गलती नहीं किया तो आगे ईडी के सामने जाके बात कर सकते हैं सर, क्यों इसको राजनीतिक